लोकसभा सचिवालय परिवार को 2025 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नया वर्ष उत्सव उमंग का पर्व है। मकर संक्रांति, पोंगल और अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से ये त्योहार, ये उत्सव धूमधाम से मनाए जाते हैं। नए वर्ष में नए संकल्प के साथ मनाए जाते हैं और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ सकारात्मक सोच, नए परिवर्तन के साथ ये उत्सव मनाए जाते हैं। मुझे खुशी है कि लोकसभा सचिवालय परिवार को भी 96 वर्ष हो चुके हैं और ये 96 वर्ष की ये यात्रा, इस यात्रा में हमने लोकतंत्र के विचारों को, लोकतंत्र के अभिव्यक्ति को एक सकारात्मक दिशा दिए, नई ऊंचाइयों पर लेकर गए हैं। ऐसे लोकसभा सचिवालय आजादी के पहले भी केंद्रीय विधायिका के रूप में यहां पर काम करता था और इस यात्रा के अंदर मैंने अनुभव किया है कि लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी, अधिकारी बहुत ही निष्ठा से, ईमानदारी से, पारदर्शिता से और किस तरीके से लोकतंत्र सशक्त हो, मजबूत हो, देश की 140 करोड़ जनता की अभिव्यक्ति, उस की गई अभिव्यक्ति को किस तरीके से मानव कल्याण और जन कल्याण के लिए हम समर्पित कर सके, इसके लिए आपके प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं। इस 96 की इस लंबी यात्रा में कई परिवर्तन हुए, नई सोच, नई चिंतन, नई इनोवेशन के साथ आपने इस परिवर्तन को देखा है और अनुभव भी किया है। लेकिन हमेशा जीवन में सीखने, समझने की जिज्ञासा, आकांक्षा व्यक्ति में होती है। मेरा भी मानना है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र तो है सही, लेकिन ये हमारी गौरवमयी संस्थान भी है और इसलिए मुझे भी, आप सबको भी गर्व होता है इस गौरवमयी संस्थान के एक प्रतिनिधि के रूप में हम काम कर रहे हैं और इस गौरवमयी संस्था की प्रतिष्ठा और बढ़े, लोगों में विश्वास बढ़े, भरोसा बढ़े, ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है और इसीलिए इस सामूहिक जिम्मेदारी से किस तरीके से हम और श्रेष्ठ कार्य कर सकते हैं और हमारी कार्य कुशलता को और बेहतर कैसे कर सकते हैं, ये हम लगातार प्रयास करते रहते हैं। और मुझे खुशी है सचिवालय ने कई नई पहल किए, नए परिवर्तन भी किए और लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयास भी किया है। इस सदन के अंदर समय समय पर कई राजनीतिक दलों की सरकारें रही,
140 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि अलग अलग लोकसभा क्षेत्र से चुनकर आए, अलग अलग राज्यों से चुनकर आए, लेकिन सभी सरकारों ने और सभी माननीय सदस्यों ने ये प्रयास किया कि लोकतंत्र की प्रतिष्ठा बढ़े, लोकतंत्र के माध्यम से लोगों के सामाजिक आर्थिक जीवन में परिवर्तन हो और लोकसभा के माध्यम से जिस अपेक्षा आकांक्षा से हमें चुनकर भेजा है उन अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करें। हमेशा एक जनसेवक, लोक सेवक का यह प्रयास रहता है कि मैं लोकसभा के माध्यम से मेरे क्षेत्र के लोगों के जीवन में कैसे परिवर्तन कर सकता हूं। इसलिए वह सचिवालय भी उसमें सहयोगी है और मैंने लोकसभा सचिवालय के कर्मचारी अधिकारियों को देखा है। जब मैं पहली बार चुनकर आया था तब भी मैंने देखा किस तरीके से लोकसभा के कर्मचारी अधिकारी एक सहयोगी के रूप में काम करते हैं। उनकी कोशिश रहती है कि हम लोकसभा सदस्यों को जो भी संसाधन उपलब्ध हैं, जो भी साधन उपलब्ध हैं, जिससे वह लोकसभा का सदस्य लोगों की भावनाओं अभिव्यक्ति को उठा सके, लोकसभा की सदन की गरिमा प्रतिष्ठा को बनाए रख सके, अच्छी परंपरा को कायम कर सके, इसके लिए हमेशा लोकसभा अधिकारी और कर्मचारियों का सहयोग रहा है। संसदीय समितियों के रूप में भी आपका प्रयास रहता है कि इन संसदीय समितियों के माध्यम से भी हम किस तरीके से जन अपेक्षाओं को पूरा कर सकें और आप कोशिश करते हैं कि उन संसदीय समितियों में भी अच्छी चर्चा हो, अच्छी डिबेट हो और जनता से जुड़े विषय मुद्दे उठाए जाएं, सरकार में पारदर्शिता आए, जवाबदेही आए। इसलिए लोकसभा सचिवालय निष्पक्षता से साथ काम करता है। दलों की सरकार किसी की भी हो, लेकिन निष्पक्षता आप में है, ये सचिवालय की सबसे बड़ी सामर्थ्य है। और इसीलिए अब जब 96 वर्ष हो गए हैं और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी हम है, और मुझे खुशी है दुनिया के जितने भी देशों में मेरा जाना हुआ, मैंने अनुभव किया कि दुनिया के अधिकतम संसदों की अपेक्षाएं भारत से, लोकसभा के सचिवालय से है, लोकसभा की संसद से है। और इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमारी प्राइड संस्था जो अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्था के रूप में एक सामर्थ्य के साथ काम कर रही है। 100 से ज्यादा देशों के सचिवालयों को, वहां के संसदों को, वहां के संसद सदस्यों को प्रशिक्षण भी देती है। और हमारी जिम्मेदारी राज्य की विधानसभाएं और जितनी भी चुनी हुई लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं में भी प्रशिक्षण के माध्यम से वो सभी लोकतांत्रिक संस्थाएं जनता के प्रति जवाबदेह हो, उनमें कार्य निष्पक्षता है और किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्थाओं के माध्यम से उनके जीवन को बेहतर किया जा सकता है, उनके जीवन में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन किया जाता है। इसलिए लोकतंत्र की छोटी इकाई भी पंचायत से लेकर राज्य की विधानसभाएं और लोकसभा सचिवालय ने पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ काम किया है। और इस मौके पर मेरा इतना ही कहना है कि जब 96 वर्ष में हो गए तो 96 वर्ष में बहुत सारा परिवर्तन हुआ, कामकाज में परिवर्तन हुआ, कार्य कुशलता में एफिशिएंसी आई है,
टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन आपने अपने जीवन में देखे हैं, काम करते हुए अनुभव किए हैं। जब 96 वर्ष इसकी लोकतंत्र की यात्रा हो रही है और जब हम 100 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं, मेरा आपसे इतना ही कहना है कि संकल्प के साथ हमारा सचिवालय काम करना चाहिए। जब 100 साल हो तो दुनिया के अंदर लोकसभा सचिवालय सबसे श्रेष्ठ संस्थान हो। इतना ही नहीं, हमारे अधिकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता और श्रेष्ठ हो। जब इस प्रतिस्पर्धा के युग में जब हम काम करने लगे तो इस अनुभव के साथ कह सकें कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है, लेकिन हमारी संस्था दुनिया के अंदर सबसे गौरवमयी संस्था भी है और लोगों के जीवन को परिवर्तन करने में लोकसभा सचिवालय का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि हम अपने कार्य के अंदर कैसे बेहतर कुशलता ला सकते हैं, हमारी काम निष्पादन में कैसे नया परिवर्तन ला सकते हैं। टेक्नोलॉजी के इस युग के अंदर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर किस तरीके से लोकतांत्रिक संस्था संसद को श्रेष्ठ बना सकते हैं। और मेरा मानना है, आपका एक लंबा अनुभव रहा है और मैं पहले कह चुका हूं कि आपकी कार्यकुशलता, श्रेष्ठता बेहतर है। हम लेकिन और परिवर्तन करना चाहते हैं। हमारे हर वर्ष में नए संकल्प के साथ मेरा मानना है, जब हमारे 100 साल होंगे तो हम दुनिया को बताएंगे कि भारत की लोकसभा और लोकसभा सचिवालय अपनी कार्यकुशलता में श्रेष्ठ है और टेक्नोलॉजी के अंदर भी दुनिया के जितने भी विकसित देश हैं उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हमने हमारे अधिकारी कर्मचारियों की कार्यकुशलता को तो बढ़ाया है, लेकिन इसके साथ हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की क्षमता संवर्धन और उनकी क्षमता के विकास में भी लोकसभा सचिवालय ने योगदान दिया है। आप सबको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुछ विषय राजेंद्र जी ने उठाए हैं, वो अध्यक्ष है, उनकी जिम्मेदारी है। मेरी कोशिश रहती है कि अधिकारी कर्मचारी मेरे परिवार के सदस्य हैं और परिवार के मुखिया के नाते मेरी जिम्मेदारी हो जाती है कि उनकी सारी बातों को सकारात्मक रूप से विचार करें और उनकी कार्यकुशलता को और कैसे बेहतरीन कर सकते हैं, उनकी कार्य दक्षता को कैसे बेहतर कर सकते हैं। और एक परिवार के रूप में आप सचिवालय के परिवार के सदस्य हो, आपको भी गर्व हो कि हम लोकसभा सचिवालय में काम करते हैं। इसलिए निश्चित रूप से आपने जो विषय, जो बिंदु उठाए हैं, उन पर सकारात्मक विचार किया जाएगा और सकारात्मक परिणाम भी लाएंगे। पुनः आपको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई।